हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करी स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज से नियर अबाउट 40 डेज रह गए हैं आपके एफकट के एग्जाम के लिए और सबसे ज्यादा हम फोकस भी फिलहाल एफकट के एग्जाम पर कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम के जैसे 40 डेज रह गए हैं और हम इफेक्टिव डेज की बात करें, उनमें से कुछ डेज जो होते हैं किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई वर्क एक्स्ट्रा जरूर होता है, जिसमें कम से कम हमारे 5 से 10 दिन जो होते हैं वो किसी तरह से वेस्ट हो जाते हैं। तो वो अगर हम 10 दिन निकाल दें तो आज से हम मान सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 डेज हैं, 1 मंथ है। और इफेक्टिव जो स्टडी होती है, जिसको हम इफेक्टिव स्टडी बोलते हैं, वो सिर्फ 1 मंथ की होती है। यानी कि 1 मंथ में आप किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। तो आज से हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है और यहाँ पर हम रेगुलरली आज से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 2 से 3 वीडियो डेली हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड की जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो सके। और आज के वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि कुछ हमारे जो मैथ के क्वेश्चंस थे, मैथ का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था, उसमें कुछ पेजेस जो थे वो मिसप्रिंट थे। तो यहाँ पर हमने नई पीडीएफ बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। आपको काफी अच्छी क्वालिटी में फाइल मिल जाएगी। और काफी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके आंसर्स कहाँ पर है। तो आप करेक्ट वे लगाइए, करेक्ट मेथड लगाइए, नियर अबाउट आपका जो आंसर है वो करेक्ट होता है। और ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको खुद आइडिया लग जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। तो या तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत आएगा या फिर आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, जो बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस में होगा। तो आप करेक्ट मेथड लगाइए, आपको आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, तो जो ऑप्शन आपका अंडरलाइन किया हुआ है, जिस ऑप्शन पर अंडरलाइन मार्क है, वो आपका आंसर है। और सेकंड जो हमने आपसे बात करनी थी यहाँ पर, वो थी कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर नहीं आ रही थी। यानी कि डेली सिर्फ एक वीडियो, कभी कभी 2, कभी सिर्फ एक वीडियो आ रही थी। तो उसका रीजन ये था कि जो हमारी इफेक्टिव स्टडी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, वो हमारी लास्ट 1 मंथ की होती है। यानी कि आप कितना भी कोशिश कीजिए, आप दूर भागते हैं किसी भी एग्जाम से जब तक कि वो एग्जाम नजदीक नहीं आ रहा होता है। तो 1 मंथ जो होता है, ये लास्ट मंथ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, इससे पहले आपने कितनी मेहनत की वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है लेकिन आज आप स्टडी करना बंद कर देते हो, तो आपकी जो पिछली स्टडी है वो मायने नहीं रखती है, आपका एग्जाम जो है वो नहीं क्रैक हो पाएगा। और पहले आपने कम स्टडी की है या नहीं भी की है, लेकिन ये मंथ आपका काफी डिपेंड करता है कितनी मेहनत आप इस मंथ में करते हो। जो आपका लास्ट मंथ रह गया एग्जाम का, तो आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। इसीलिए हम वेट कर रहे थे। मैं यहाँ पर मैथ की वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा था, तो मैथ जो है हमारा कंटिन्यूसली चल रहा था। और हम ये भी ट्राई करेंगे कल से कि जीके जो है वो आपको मैम पढ़ाएंगे और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो है वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जाम से 10 डेज पहले ही पूरी जो वीडियोस हैं वो कवर हो जाएं। मैथ तो मैं आपको इस मंथ में, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कमेंट सेक्शन में बताया था कि ये जो है मैथ हम जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। मैथ के जो हमारे 60 से 70 मार्क्स हैं वो एकदम इस तरह से हो जाएं कि आप परफेक्ट होकर जाओ। और मैथ के साथ रीजनिंग रिलेटेड है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग के वीडियोस अभी तक मैंने इसीलिए अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि अब जितने वीडियोस अपलोड मैथ के किए गए हैं, अगर आपने वो किए होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए माइंड का यूज किया होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनको सॉल्व किया होगा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कुछ इंक्रीज हुआ और उस लेवल तक आ गया है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग वैसे भी वो अपना अपना माइंड है कि आप क्वेश्चन को देखते किस तरह से हो। तो हम यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन अलग वे से सॉल्व करेंगे, यानी कि ये देखेंगे कि आप क्वेश्चन को फर्स्ट इंप्रेशन में किस किस तरह से देखते हो। तो उस बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और फिलहाल हम मैथ और रीजनिंग को साथ साथ लेकर चलेंगे। इंग्लिश जो है वो बीच बीच में वीडियो आएगा। जैसे अभी हमारा नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स जो है वो कवर हो चुके हैं, बाकी भी हम कवर करेंगे ग्रामर से रिलेटेड, और सिनोनिम एंटोनिम्स पर अलग से वीडियो बनाएंगे। और बात करें अगर जीके की, तो जीके जो है वो हम कंप्लीट जीके करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जीके जो है करंट अफेयर में आपको खुद अपलोड करूंगा। अगर मैम जीके के क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, जीके के कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल कंप्लीट जीके होगी। उसमें आपका कोई भी एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। उसमें हम ये नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन करंट अफेयर से ज्यादा आते हैं। तो करंट अफेयर जो है हम आपको आपके एग्जाम से पहले पहले कवर कर देंगे। तो फिलहाल जो आज के लिए हमने पीडीएफ फाइल्स यहाँ पर दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। मैथ की नई पीडीएफ है, मैथ आप डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश की
जो जिसने पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड नहीं की है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ फाइल जो है इंग्लिश के लिए अलग से भी दी गई थी। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे काफी अच्छे से अपना सिलेबस जो है, ताकि एग्जाम जो है वो आसानी से क्रैक हो सके। तो थैंक यू।